दोस्तों, अमेरिका की खुफिया एजेंसी कितनी खतरनाक है, आइए आपको हम बताते हैं। CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी आदमी से कम पशु पक्षियों से ज्यादा करवाती है जासूसी। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA ने शीत युद्ध के दौरान इस्तेमाल की गई खुफिया तकनीक से पर्दा उठाया है। CIA ने बताया है कि किस तरह वह कबूतरों को ट्रेनिंग देकर उन्हें जासूसी के लिए तैयार करता था। कबूतरों को सिखाया जाता था कि वो सोवियत संघ के संवेदनशील इलाकों में पहुंचकर वहां गुप्त तरीके से तस्वीरें खींच सकें। CIA ने यह भी बताया है कि कबूतरों को खिड़कियों के पास उपकरण रखने की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। कबूतरों के अलावा डॉल्फिन का इस्तेमाल भी किया जाता था। CIA का मानना है कि ये जानवर एजेंसी के खुफिया मिशन को सफल करने में काफी फायदेमंद साबित होते हैं। वर्जीनिया में CIA का मुख्यालय है। उसके भीतर एक म्यूजियम भी है, जिसे अब आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। मैंने एक बार उस म्यूजियम के तत्कालीन निदेशक का इंटरव्यू किया था और वहां बहुत सी हैरान करने वाली चीजें देखी थीं। मैंने देखा था कि वहां एक कबूतर का मॉडल रखा था जिस पर एक कैमरा बांधा गया था। मैं उन दिनों द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ी एक किताब लिख रहा था, जिसके लिए मैं ब्रिटेन की ओर से कबूतरों के इस्तेमाल की जानकारी जुटा रहा था। CIA के म्यूजियम में कबूतर के मॉडल पर बंधे कैमरे को देख मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। उस समय उन्होंने इस बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं दी थी। 1970 में हुए ऑपरेशन का कोड नाम टकाना रखा गया था। इस अभियान में कबूतरों का इस्तेमाल तस्वीरें खींचने के लिए किया गया। कबूतरों का खुफिया मिशन में इस्तेमाल। कबूतरों की एक खासियत ये है कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। इसके साथ ही कबूतर बहुत ही आज्ञाकारी जीव भी है। उन्हें किसी भी इलाके से उड़ाया जाए, वो मीलों की दूरी तय कर दोबारा घर लौट आने की कला जानते हैं। यही वजह थी कि CIA कबूतरों को गुप्त मिशन में इस्तेमाल करता था। हालांकि कबूतरों को पोस्टमैन के तौर पर इस्तेमाल करने की बात हजारों साल पहले से सुनने में आती है, लेकिन उन्हें जासूसी के कामों में इस्तेमाल करने का पहला प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में देखने को मिला। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश खुफिया विभाग की एक कम जानी मानी ब्रांच MI-14D ने खुफिया कबूतर सर्विस शुरू की थी। इस सर्विस के दौरान कबूतरों को किसी डिब्बे में रखकर पैराशूट से बांधकर यूरोप के आसमान में छोड़ दिया जाता था। इन कबूतरों के साथ कुछ सवालों का पुलिंदा भी रखा होता था। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 1000 से ज्यादा कबूतर खुफिया जानकारी जुटाकर वापस लौट आए थे। इसमें भी एक रॉकेट को लॉन्च करने वाली जगह और जर्मन रेडार स्टेशन की जानकारी तक शामिल थी। युद्ध के बाद ब्रिटेन के खुफिया विभागों की संयुक्त कमेटी में कबूतरों की सब कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी में शीत युद्ध के दौरान कबूतरों का और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने पर विचार किया गया था। CIA ने किया भरपूर प्रयोग। हालांकि बाद में ब्रिटेन के अधिकतर अभियान बंद कर दिए गए थे, लेकिन CIA ने कबूतरों की ताकत को पहचानते हुए उसका बेहतर इस्तेमाल करने पर विचार किया। ऑपरेशन टकाना के दौरान कई दूसरे जानवरों के इस्तेमाल के बारे में भी पता चलता है। फाइलों में बताया गया है कि CIA ने एक कौए को इस तरह ट्रेनिंग दी थी कि वह 40 ग्राम भार वाली वस्तु को किसी इमारत की खिड़की पर रख सकता था। एक लाल लेजर लाइट के जरिए टारगेट को मार्क किया जाता था और एक खास लैंप के जरिए पक्षी वापस आ जाता था। एक बार यूरोप में CIA ने पक्षी के जरिए एक इमारत की खिड़की पर जासूसी उपकरण रखवाया था। इसके साथ ही CIA यह भी देखता रहता था कि क्या विस्थापित होने वाले पक्षियों की मदद से यह पता लगाया जा सकता है कि सोवियत संघ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं।
इसी तरह की ट्रेनिंग कुत्तों को भी दी जाती थी। हालांकि इस संबंध में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। एक पुरानी रिपोर्ट में बताया गया है कि अकाउस्टिक किट्टी नामक ऑपरेशन में एक बिल्ली में ऐसा उपकरण लगाया गया था जो आवाजें सुन और रिकॉर्ड कर सकता था। वहीं 1960 की फाइलें बताती हैं कि CIA ने दूसरे देशों के बंदरगाहों पर जासूसी के लिए डॉल्फिन का इस्तेमाल भी किया है। पश्चिमी फ्लोरिडा में दुश्मन के जहाज पर हमले के लिए डॉल्फिन को तैयार किया गया था। इसके साथ ही डॉल्फिन को यह भी सिखाया गया कि वह समुद्र में न्यूक्लियर पनडुब्बी का पता लगा सके या फिर रेडियोएक्टिव हथियारों की पहचान कर सके। साल 1967 से CIA अपने 3 कार्यक्रमों पर $6 लाख से ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। इसमें डॉल्फिन्स, पक्षी, कुत्ते और बिल्लियों का इस्तेमाल शामिल है। एक फाइल में बताई गई जानकारी के मुताबिक कनाडाई बाजों का इस्तेमाल भी खुफिया जानकारी जुटाने के लिए किया जाता था। इससे पहले कोकाटू, तोते की एक प्रजाति, का इस्तेमाल होता था। कबूतर सबसे प्रभावशाली। CIA ने अपने अभियानों के लिए बहुत से जानवरों का इस्तेमाल किया। उसने पाया कि इन सभी में कबूतर सबसे ज्यादा प्रभावी जीव है। इसी वजह से 1970 के मध्य में CIA ने कबूतरों से जुड़ी एक सीरीज शुरू कर दी। कबूतरों को दूसरे अभियानों में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। जैसे एक कबूतर को जेल के ऊपर तैनात कर दिया तो दूसरे को वॉशिंगटन DC में नौसेना के बाड़े में। इन अभियानों में इस्तेमाल होने वाले कैमरों की कीमत $2000 तक आती थी, जिसका वजन सिर्फ 35 ग्राम होता था। वहीं कबूतर से बांधने के लिए जिस चीज का प्रयोग होता था उसका वजन तो 5 ग्राम से भी कम था। टेस्ट में पता चला है कि कबूतरों ने नौसेना के बाड़े से 140 तस्वीरें प्राप्त की, जिसमें से आधी तस्वीरें अच्छी क्वालिटी की थीं। इन तस्वीरों में गाड़ियां और इंसान बहुत साफ देखे जा सकते थे। विशेषज्ञों ने यह भी पाया कि उसी दौरान जो तस्वीरें खुफिया सैटेलाइट ने मुहैया करवाई थीं उनकी क्वालिटी इनके सामने बहुत अच्छी नहीं थी। हालांकि कबूतरों के इस्तेमाल में एक डर यह था कि अगर किसी शख्स को उस पर शक हो जाए और वह उसे मार दे तो पूरे अभियान में गड़बड़ी आ सकती थी। कबूतरों को सोवियत संघ में छोड़ने के लिए बहुत गुप्त तरीके अपनाए जाते थे। उन्हें जहाज के रास्ते छिपाकर मॉस्को लाया जाता। उसके बाद उन कबूतरों को किसी कोट के नीचे दबाकर या किसी कार की छत में छेद कर बाहर छोड़ा जाता था। इसके अलावा चलती हुई गाड़ी की खिड़की से भी कबूतरों को छोड़ने की कोशिश की जाती। कबूतर इसके बाद अपने टारगेट के करीब जाता और वहां काम पूरा होने के बाद ट्रेनिंग के अनुसार अपने घर की ओर लौट आता। सितंबर 1976 के एक मेमो के अनुसार लेनिनग्राद में एक समुद्री जहाज के बेड़े को निशाना बनाया गया था। यहाँ सबसे आधुनिक सोवियत पनडुब्बियां तैयार होती थीं। इन जासूस कबूतरों ने CIA को कितनी खुफिया जानकारियां दी और इससे CIA को क्या क्या फायदा हुआ, यह अब भी रहस्य ही बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी CIA के कारनामे, किसके बारे में आप सोच नहीं सकते उससे अमेरिका काम करवाता है।